क्योंकि संजौली मस्जिद को लेकर यहां भारी बवाल देखने को मिला है। बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया, बड़ी संख्या में पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देख पा रहे थे कि कैसे लोग ही लोग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई पहुंचा हुआ था। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज देखने को मिला क्योंकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति भी बनती दिखाई दी। बेकाबू होता दिखा पूरा मामला पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, और उसके बाद धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी और ड्रोन के जरिए हिंदू प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही थी, यानी टॉप एंगल से। जिस इलाके में यह प्रदर्शन चल रहा था संजौली मस्जिद से पहले, वहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। संजौली में हिंदुओं ने दरअसल आक्रोश रैली निकाली थी। इसे आक्रोश रैली नाम दिया गया था क्योंकि ये गुस्सा है हिंदुओं का, और उनका कहना है कि अवैध निर्माण, अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया और सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव के वो खिलाफ है। उनका ये कहना है कि अगर ये निर्माण वैध होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अवैध है। अवैध है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यही पूछ रहे हिंदू सड़कों पर उतरकर। संजौली मस्जिद पर अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर ये हिंदू सड़कों पर पहुंचे थे। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई ये हमने आपको दिखाया, लेकिन हालात कैसे हुए, चलिए आपको एक बार तस्वीरें एक एक करके पहले दिखा देते हैं। चलिए तस्वीरें जल्दी से आपको पहले एक एक करके दिखा देते हैं। ये देखिए, अवैध मस्जिद पर संग्राम जब छिड़ा तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई क्योंकि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच गए थे। उनका ये मानना है कि सरकार को सुननी पड़ेगी, इंसाफ करना पड़ेगा, इस तरह से अवैध निर्माण नहीं चलेगा, और इसको लेकर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ी है और तस्वीर देखिए, भीड़ बेकाबू हो गई क्योंकि मांग उनकी सीधी सी है और उस मांग को लेकर कोई सुनवाई नहीं होने पर उनका गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग का जो रास्ता रोका गया था उसे तोड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और रोकने की कोशिश कैसे हो रही है ये भी आप देख रहे हैं। प्रशासन वहां मुस्तैद था और वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो संभाल नहीं पाए तो उसके बाद क्या हुआ, अगली तस्वीर, लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज किया गया उस भीड़ में जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और सब मिलकर एक आवाज उठा रहे थे कि अवैध पर कार्रवाई हो। देखिए किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। एक बार सुनवाते आपको हालात कैसे थे, आप उसको महसूस कर पाएंगे। लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए पानी छोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछार इन पर कर दी गई। इनकी मांगों को देखते हुए ये सड़कों पर उतरे थे और अवैध निर्माण के विरोध में उतरे थे, लेकिन पानी की बौछार कैसे हुई ये देखिए, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन इनका मनोबल इससे घटा नहीं, बिल्कुल वो लगातार वहीं पर खड़े रहे। अपनी विरोध की जो आवाज है, जो अपना स्वर है, वो उसे बुलंद करते हुए दिखाई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर किया, लेकिन जवाब मांग रहे हैं ये लोग सरकार से, और हमारी सहयोगी कोमल वहां से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है एक बार दिखवा देते हैं उनकी रिपोर्ट के साथ। ये यहाँ पे किस तरह से बेहोश पड़ी हुई है। जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पे बैठ करके शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दी है। ये तस्वीर देखिए, ये जो महिला है वो पूरी तरह से बेहोश हो गई है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें उठाया जाए, इन्हें महिला है इनको होश नहीं आ रहा है। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इनको होश में लाने के लिए। देखिए इस तरह से इनको ऊपर पानी भी डाला जा रहा है कि इनको होश में लाया जाए। पुलिस यहाँ पे लगातार लाठीचार्ज कर रही है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, महिलाओं को भी नहीं बख्श रही है। ये सारी गलती, हम ये सारा दोष पुलिस प्रशासन को देंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि बुजुर्ग है जो भी आ रहे हैं, पुलिस वाले चढ़े जा रहे हैं सबके ऊपर। ऐसे मासूम बच्चे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंच रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि यहाँ पे एजिटेशन होने वाला है तो वो पहले से ही बच्चों को छुट्टी कर देते, ठीक है। और यहाँ मतलब या फिर पहले अल्टरनेट इंतजाम करके रखते ना। यहाँ पे एम्बुलेंस का इंतजाम है ना कुछ। अभी मैं भी सवेरे से मैं यहाँ पे हूँ, कम से कम भी 8-10 लोगों को मैं यहाँ से रेस्क्यू मतलब उनको हमने वो किया प्रोटेक्ट।
तो सुना आपने, कोमल जब बात कर रही थी तो प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उन्हें पता था कि प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ पर यह भी पूछा गया कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी और वो महिला बेहोश हो गई जो अपने बच्चों को लेने गई थी। स्कूलों की छुट्टी का वो वक्त था और वो लेने गई थी। इसको लेकर प्रशासन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए ये तस्वीर जरा देख लीजिए। यहाँ पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें संजौली मस्जिद तक जाना है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया था और ऐसे में पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध मस्जिद पर ऐसा लग रहा है कि संग्राम छिड़ा हुआ है और सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मांग यही है कि अवैध को हटाया जाए और इसको लेकर कैसे झड़प हुई है, देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प होती हुई दिखाई दी है। और चलिए अगली तस्वीर भी देख लीजिए। हिंदुओं ने इसे आक्रोश रैली नाम दिया था। आक्रोश रैली यानी गुस्से से भरे हुए हिंदू। शिमला जो शांत रहता है वो उबलता दिखाई दिया। ये देखिए कैसी भीड़ इकट्ठा है और सारे जो हिंदू हैं, जो हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, वो मस्जिद की तरफ जाना चाहते थे। अपना विरोध वहां तक पहुंचाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि उनके हाथ में तिरंगा है और वो वैध और अवैध का फर्क खत्म करना चाहते हैं। तो प्रदर्शनकारी हिंदू अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, पूछा कि आखिर सड़कों पर क्यों उतरे, क्यों गुस्से में, क्यों आक्रोश रैली निकाली। सुनिए। जो देवभूमि है उसको बचाने का है। यहाँ की जो जनसंख्या का जो एक स्वरूप है उसको परिवर्तित करने का, जो टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और इसके लिए एक जन आंदोलन आज नहीं, समाप्त नहीं होगा आज, ये बहुत लंबा। शांति प्रिय लोगों के ऊपर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न ये चलता है। जब हम लोग कानून का साथ देने को तैयार हैं तो कानून हमारे पर डंडा क्यों चला रहा है? क्या सरकार इतनी बेबस हो गई है? प्रश्न ये उठता है। और जहाँ पे मुसलमान है नहीं वहाँ पे मस्जिद का काम क्या? लाठीचार्ज किया गया है। आज अगर हिंदू समाज जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके बावजूद शासन प्रशासन जो है आज इस तरह से लाठी डंडे लेके आम लोगों पे उतारू हुआ है। यहाँ पर सारा हिंदू समाज जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर हमारे यहाँ पे शिमला में एक भी छज्जा, एक भी सीढ़ी जो है कहीं पे लगाई जाती है तो दूसरे दिन नगर निगम उसे तोड़ देता है, जो कि मस्जिद तक अभी जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मस्जिद तक जाएंगे और पूरा समाज जो है, जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सारे लोग जो मस्जिद तक जाएंगे। जी आगे संजौली चौक की तरफ जा रहे थे पर पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है और हमारी एक यही मांग है कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसे गिराया जाए। को लाठीचार्ज किया है और जिस प्रकार से हिंदू समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है, ये बहुत ही गलत है और हिंदू समाज में पूरा आक्रोश है इसके प्रति। कोई नहीं है, सारे हिंदू खड़े हैं इस टाइम, तो हिंदू खड़े काहे को मार रहे हैं ये लोग? क्या मतलब बनता है इनका? कि ये थोड़ी है कि पुलिस वाले डंडे किसी पे भी उठा दे। क्या गवर्नमेंट ने दी है? गवर्नमेंट की आस हुई है इस टाइम? गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है कि किधर धरना है। जो जेंट्स को चोट मारी और जेंट्स के ऊपर से मैंने छलांग मारी। आप एक बार अपनी चोट को दिखाइए, कहाँ पे? यहाँ पे चोट है, इधर देखो मैम। हाँ ये महिला है, हाँ चोट आई है, चोट आई है।